अब डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 10 को। तो ये क्या कहता है आपको, देखिए रिव्यू एक्सरसाइज 10 बड़ा सिंपल सच है। वो सबसे पहले एमसीक्यूज नंबर 1 को देखते हैं। अब देखिए अगर आप एक ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड को कॉन्ग्रुएंट कर दे दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल साइड के साथ, तब फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट बनेगा ट्राइंगल सपोज दैट डी ई एफ के। ये पास्टुलेट तो नेसेसरी है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए। तो इसका मतलब ये बना कि ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि हमने नॉट सफिशिएंट के मुतालिक बताना है। ये तेवरम अगर आप देखिए ये तेवरम कौन सा है जी, तेवरम 10.1 है। अब देखिए तेवरम 10.1, अगर तेवरम आप देखिए 10.4 को, 10.4 क्या कहता है कि मान लो आप दो ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी, उसको अगर आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्राइंगल डी ई एफ के साथ, तो इसमें क्या होगा कि इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस और दो साइड में से एक साइड अगर आप कॉन्ग्रुएंट कर दे किसी भी दो साइड के साथ, तब ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं, यानी राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इससे तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं और हमने नॉट कॉन्ग्रुएंट का बताना है जी। अब देखिए इसका देखते हैं जी। ये अगर आप देखिए, ये अगर आपको याद हो ये एक तरह से कॉलरी पड़ी थी। अगर आप कॉलरी को देखें, कॉलरी आपको कहता है कि अगर दो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के साथ, अगर आपने दो एंगल के दरमियान एक साइड को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, दो एंगल के दरमियान एक साइड को, तब कॉलरी के मुताबिक ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका मतलब है इससे तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब देखिए बस ये कि ये बचा कि अगर आपने तीन एंगल एक ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो इस सेंस में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, यानी मैं इसके ऊपर क्रॉस लगाऊंगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि इससे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर किसकी तरफ आते हैं, सेकंड की तरफ आते हैं। अब इसमें आपको पहले आपको बताना है जी ये डायगोनल क्या होगा। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल में डायगोनल बता देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा रेक्टेंगल। अब देखिए जब आप रेक्टेंगल, ये डायगोनल होता है जब आप एक कोने को दूसरे कोने के साथ डायरेक्ट मिला देते हैं तब आपके दो ट्राइंगल बनते हैं। एक ट्राइंगल तो आपका ये बनता है सर, और एक ट्राइंगल आपका ऊपर बन रहा है। दोनों को मैं बना रहा हूँ जी, एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है। तो यहाँ पे इसी केस में ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं और आपने बताना है कि डजंट डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट। इसी केस, ये केस तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ट्राइंगल दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब आते हैं स्क्वायर की तरफ। ये आपका होगा स्क्वायर। अब स्क्वायर में अगर मैं एक डायगोनल बनाऊं, ठीक हो गया जी। अब इसी डायगोनल से बनाने से आपके दो ट्राइंगल आ गए। एक ट्राइंगल आपका ये हो गया सर, और एक ट्राइंगल आपका ऊपर की तरफ बन रहा है स्क्वायर केस में। तो स्क्वायर में भी आप देख सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल स्क्वायर में इक्वल होते हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, पैरेललोग्राम में जाएंगे। तो पैरेललोग्राम का फिगर कुछ इस तरह से होता है क्योंकि इसके साइड, अपोजिट साइड क्या होते हैं जी, पैरेलल होते हैं इस तरह। अगर मैं इसमें एक डायगोनल बनाऊं, ये मान लो मैंने कोई डायगोनल बना दिया, इससे भी दो ट्राइंगल आपको नज़र आएंगे। एक ट्राइंगल आपका ऊपर की तरफ नज़र आएगा, एक ट्राइंगल आपका नीचे की तरफ नज़र आएगा। और इसी केस में ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता। अब जब हम ट्रेपेजियम की तरफ आते हैं और ये करेक्ट ऑप्शन भी बनता है, इसको मैं आपके सामने इस तरह बना भी सकता हूँ। ट्रेपेजियम होता कुछ इस तरह से है जी, इस तरह होता है जी। ट्रेपेजियम की फिगर इस तरह से होती है। अब अगर आप इनमें एक डायगोनल बनाए, मान लो मैंने एक डायगोनल बनाया, तो आप देख सकते हैं ये नीचे वाला ट्राइंगल बड़ा हो गया ऊपर वाले ट्राइंगल से, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए। तो ट्रेपेजियम ऐसा केस है कि जिसमें अगर आप डायगोनल ड्रा कर दे तो वो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में
स्प्लिट नहीं करता। सिंपल सत्यवरम MCQs था जी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपकी क्या बनती हैं, MCQs नंबर 3 बनती हैं कि MCQs नंबर 3 में करेक्ट ऑप्शन क्या है। मान लो कि आपने 2 ट्राइंगल ड्रा कर दिए और दोनों आपस में कांग्रुएंट हैं। मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं एक ट्राइंगल ABC को प्लाट करेंगे। ये आपका ट्राइंगल ABC हो गया सर, और दूसरा आपका ट्राइंगल DEF होगा, ये होगा DEF। अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं कि अगर आप इस तरह कर दें कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। अब देखिए, अब अगर ये एंगल इसके साथ बराबर हो जाए, अगर ये एंगल इसके साथ बराबर हो जाए तो पॉसिबल है कि कोई 2 कंडीशन और लगा ले, ट्राइंगल कांग्रुएंट हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। आगे जाते हैं। CA, अगर मैं इन दोनों साइड को कांग्रुएंट कर दूं और कोई और 2 साइड इसके साथ मिला दूं तो पॉसिबल है कि ट्राइंगल आपस में दोबारा भी कांग्रुएंट हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता। 3rd केस क्या है, 3rd केस को देखते हैं कि अगर एंगल B E के साथ कांग्रुएंट हो जाए, यानी ये आपस में क्या हो जाए, कांग्रुएंट, तब भी पॉसिबल है कि ट्राइंगल कांग्रुएंट हो सकते हैं। 2 साइड मिला देंगे या एक साइड 2 एंगल मिला देंगे, कांग्रुएंट की पॉसिबिलिटी आ सकती है। ठीक हो गया जी। अब देखिए, अगर आप एंगल B को किसके साथ कांग्रुएंट कर रहे हैं, एंगल F के साथ कांग्रुएंट कर रहे हैं, यानी ये वाली एंगल। अब ये एंगल इसके करस्पॉन्डेंस में नहीं आ रही, ये एंगल किसके करस्पॉन्डेंस में नहीं आ रही, B की करस्पॉन्डेंस, क्योंकि हमने करस्पॉन्डिंग को देखना होता है। देखिए जी, जब BE की करस्पॉन्डेंस है इट्स ओके, AC और ये दोनों ये भी करस्पॉन्डिंग में है, ये भी ओके हो गया। अब ये जो B हैं ये E के करस्पॉन्डेंस है, ये भी लेकिन अब अगर आप एंगल F को देखिए, ये करस्पॉन्डेंस में नहीं है B के, यानी B के बिल्कुल सामने नहीं जा रहा, B का कुछ और है। तो ये ओनली केस है जिसकी वजह से ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट नहीं हो सकते। पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल सर, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, अब अगर आपने एक ट्राइंगल लिया, मान लो ये मैंने कोई ट्राइंगल लिया, ये मेरा ट्राइंगल है, मान लो मैंने इसका नाम रख दिया ABC रख दिया। कहते हैं कि इसका एंगल AB के साथ कांग्रुएंट है, यानी ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों में कांग्रुएंस रिलेशन है, इन दोनों का क्या है, देन द बाइसेक्टर ऑफ डिवाइड द ट्राइंगल ABC इनटू 2 कांग्रुएंट। अब कहते हैं कि किस लाइन का बाइसेक्टर लिया जाए, कहाँ पे बाइसेक्टर ले ले ताकि क्या हो जाए, जो 2 ट्राइंगल बने वो आपस में कांग्रुएंट हो जाए। अब आप देखें, यहाँ पे आपने नोट करना है, जब भी जो दो एंगल होते हैं उससे तो आप बाइसेक्टर नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप उससे बाइसेक्टर लेंगे तब कांग्रुएंस रिलेशन मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये बना, हम ऐसा चूज करेंगे कि किस एंगल को, इन 2 के बगैर कौन सी हमारी एंगल बन रही है, ये वाली एंगल बन रही है। अगर मैं इसका बाइसेक्टर ले लूँ तब पॉसिबिलिटी है कि ट्राइंगल 2 आपस में क्या हो जाए, इन दोनों में कांग्रुएंस रिलेशन आ जाए, यानी ये ओनली पॉसिबल केस है एंगल C का। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट 3rd की तरफ जाते हैं, 4th 5th की तरफ जाते हैं जी। 5th क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेजिटिमेट रीजन फॉर डिक्लेयरिंग 2 ट्राइंगल। अब देखिए, ये पॉसिबल है जी, ये बिल्कुल, जब 2 साइड बराबर कर दें, मान लो ये मैं अगर 2 ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये एक ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल आपका DEF है, दोनों है आपस में कांग्रुएंट। ये तब कांग्रुएंट हो सकते हैं कि अगर आप इस साइड को इस साइड के साथ कांग्रुएंट कर दो
और इस साइड को इस साइड के साथ कांग्रुएंट कर दो और ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाए, तब पॉसिबल है कि ट्राइंगल कांग्रुएंट हो जाए। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, ये भी हो सकता है। अब अगर मैं दोनों ट्राइंगल को दोबारा ले लूँ, अगर ये मैं ट्राइंगल ए बी सी ले रहा हूँ, इसके करस्पॉन्डेंस में एक और ट्राइंगल डी ई एफ ले रहा हूँ। अब अगर मैं ऐसा कर दूँ कि ये वाला साइड, ठीक है, इस वाले साइड के साथ कांग्रुएंट कर रहा हूँ और ये वाला साइड इस वाले साइड के साथ कांग्रुएंट कर रहा हूँ और इन दोनों के दरमियान जो एंगल आ रही है वो भी कांग्रुएंट है, तब पॉसिबल है कि ट्राइंगल कांग्रुएंट हो जाए, क्योंकि ये हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा हुआ है। अब देखें, अब अगर तीनों एंगल, अगर मैं तीनों एंगल को ले लूँ, ठीक हो गया जी, अगर मैं तीनों एंगल को कांग्रुएंट कर दूँ, तीनों एंगल को, तब ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता ये ऑप्शन में, क्योंकि हमने लेजिटिमेट रीज़न देना है, यानी जो सबसे स्ट्रांग रीज़न होगी, तो वो हम इस पोस्टुलेट वाली रीज़न को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ नई चीज़ें, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, 3 भी करना है, 4 भी करना है और 5 भी करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दे देते हैं। बेस्ट विशेस, गुड लक।